हेलो माय दोस्त, आपके अपने यूट्यूब चैनल CMC ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो 2026 में बिहार बोर्ड के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन को बताने से पहले आपको बता देना चाहता हूं कि आज छठ महापर्व का आज नहाय खाए का दिन है। सभी CMC ऑनलाइन क्लासेस की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन है 1/√3 निम्नलिखित में से किसका मान होगा, बताइए। कोट 45 का मान होगा या कि सेक 45 का या tan 30 का या फिर sin 60 का। तो आप जानिए कि ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला का बहुत बड़ा योगदान है। फार्मूला आपका याद रहेगा तभी आप ट्रिग्नोमेट्री का हर सवाल बना पाएंगे, वरना नहीं बना पाएंगे। तो tan 30 का जो मान होता है 1/√3 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए का सी हो जाएगा। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा का जो मान होगा आपका सेक स्क्वायर थीटा होगा। 2 का आपका ए आंसर होगा। तीसरा का देखिए, यदि कोस 3/2 है तो थीटा का मान क्या होगा। तो बताइए कोस कितना का मान √3/2 होता है। तो कोस आपका 30 का मान आपका √3/2 होता है। 3 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि साइन a = 3/4 है तो कोसेक का मान क्या होगा। अब जान लीजिए, सुनिए। अगर साइन a का मान 3/4 है, अगर साइन a का मान अगर 3/4 है तो जान लीजिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है आप लोग सब याद किए होंगे, लंब बटा कर्ण। तो हमसे ये बताइए, यहाँ पर इसको a ले लिए, b ले लेते हैं और c ले लिए। तो आपका लंब कौन हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा और कर्ण आपका 4 हो जाएगा। हमसे पूछा कि कोसेक का मान क्या होगा। तो कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो हो जाएगा कर्ण बटा लंब। क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। तो कर्ण कितना हो जाएगा 4 और बटा में लंब क्या हो जाएगा 3। तो इसका आंसर हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। देखिए 4/3 है कहीं पे, हाँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 4 का ऑप्शन नंबर बी। 5 नंबर क्वेश्चन है, गणित की किस शाखा में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। करेक्ट, गणित की किस शाखा में त्रिभुज तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन वो भुजाओं और कोने के बीच जो संबंध स्थापित करता है वो कौन करता है, आपका बताइए, त्रिकोणमिति करता है। तो 5वां का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, 6ठा नंबर क्वेश्चन है, 1 जो है निम्नलिखित में किसके बराबर है, बताइए। 1 किसके बराबर होगा। तो आप जानते हो कि tan 45 का मान 1 के बराबर होता है। तो आपका 1 जो होगा tan 45 के बराबर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। यदि 2 cos थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए, करेक्ट, 2 cos थीटा बराबर अगर √3 है तो बताइए कोस बराबर क्या हो जाएगा। तो आपका √3/2। अब बताइए कोस 30 का मान √3/2 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 7वां का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो कोस √3/2 किसके बराबर हो जाएगा, आपका 30 डिग्री का मान हो जाएगा थीटा का। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, निम्न में से किसका मान 0 के बराबर होगा, बताइए। निम्न में से किसका मान 0 के बराबर होगा। तो आप लोग जानते होंगे कि कोस 90 का मान 0 के बराबर होगा। कोस 90 का मान क्या होगा, 0 के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, tan a बराबर होगा, बताइए। tan a किसके बराबर होगा। तो कोट 90 - a के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 9 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, कोट 90 - a हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर अगर 12/13 है तो कोस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अभी बताए हैं, देखिए। अगर मान लीजिए कि साइन दिया हुआ है, साइन थीटा बराबर लिखा हुआ कितना 12/13 लिखा हुआ है, तो हमसे क्या पूछा है, कोस थीटा का मान क्या होगा। तो बताइए कोस बराबर, तो पहले तो जान लीजिए कि साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब मेरा 12 हो गया और कर्ण मेरा 13 हो गया। तो पहले आधार निकाल लीजिए। तो पाइथागोरस में से क्या निकाल लेंगे, √13 का स्क्वायर माइनस का 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा और 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। 169 में से अगर 144 जाएगा तो 25 बचेगा और 25 का जो
वर्गमूल होगा 5 हो जाएगा। तो ये 5 हो गया। तो हमको बोला कोस थीटा, तो कोस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना हो गया 5 और कर्ण कितना हो गया 13, तो हो जाएगा 5 बटा 13 हो जाएगा। देखिए तो कोस थीटा यदि साइन थीटा अगर 12 बटा 13 हो तो कोस थीटा का मान कितना हो जाएगा 5 बटा 13 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आई होप आप इस वीडियो को पूरा देख रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे कैसे कैसे बन रहा है। 11 नंबर, यदि tan थीटा बराबर अगर √3 हो तो थीटा का मान क्या होगा बताइए। tan कितना का मान √3 होता है, तो tan 60 का मान √3 होता है। तो 11 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं। यदि √2 कोस थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान क्या होगा बताइए। कह रहा है कि अगर √2 कोस थीटा बराबर अगर 1 है तो बताइए, तो कोस थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा अंडर रूट। बताइए कोस कितना का मान 1 बटा अंडर रूट होता है, तो कोस 45 का मान होता है 1 बटा अंडर रूट 2 होता है। तो यदि √2 कोस थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, तो 45 हो जाएगा। 12 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि अंग्रेजी शब्द त्रिकोणमिति की उत्पत्ति किन शब्दों द्वारा की गई है बताइए। त्रिकोणमिति का जो उत्पत्ति हुई है किन शब्दों से द्वारा हुई है, तो आप लोग जान लीजिए ग्रीक शब्द से हुई है। त्रिगो का जो उत्पत्ति हुई है आपका ग्रीक शब्द से उत्पत्ति हुई है। तो ऑप्शन नंबर 13 का आपका ए हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, साइन थीटा किसके बराबर होगा बताइए। तो साइन थीटा बराबर होगा आपका 1 बटा कोसेक थीटा के बराबर होगा। साइन थीटा जो बराबर होगा 1 बटा कोसेक थीटा के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर 14 का ए हो जाएगा। फिर अब 15 नंबर क्वेश्चन है, यदि tan बराबर 1 बटा अंडर रूट 3 तो थीटा का मान कितना होगा बताइए। tan कितना का मान होता है 1 बटा अंडर रूट 3, तो tan 30 का मान होता है। कितना का, tan 30 का मान होता है। 16 नंबर क्वेश्चन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान कितना होगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो होगा आपका tan स्क्वायर थीटा के मान के बराबर होगा। 16 के ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए का मान क्या होगा, तो जान लीजिए। कह 15 कोट बराबर 8, देखिएगा 15 कोट थीटा बराबर 8 दिया हुआ है, तो पहले जान लीजिए कोट थीटा का बराबर क्या हो जाएगा 8 बटा 15 हो जाएगा। और कोट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, तो आधार हो गया मेरा 8। तो इसको पहले एक चित्र पार लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। तो आधार हो जाएगा मेरा 8 और आधार बटा लंब, तो लंब हो जाएगा 15। तो पहले आप कर्ण निकाल लीजिए। तो कर्ण में क्या होता है 15 का स्क्वायर 225, अब प्लस में हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64, 5 4 9 6 2 8 2 289। तो 289 का वर्गमूल कितना हो गया 17। हमसे क्या पूछा है साइन ए का मान। तो साइन ए का मान क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब मेरा 15 है और कर्ण मेरा 17 है, तो 15 बटा कितना हो गया 17 हो गया। देखिए 15 बटा 17 है कहीं पे, हाँ ऑप्शन नंबर सी। तो 17 का जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, तो आप लोग जान लीजिए। कह रहा है कि 9, तो इसमें देखिए कॉमन कौन मिल रहा है, कॉमन आपका 9 मिल रहा है ना, दोनों में आपका 9 मिल रहा है, तो 9 बाहर हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा पर क्या होता है 1, और 9 में अगर 1 से गुना करें कितना आएगा 9 आएगा। तो 18 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए का मान क्या होगा। अगर कर रहा है साइन, तो साइन होता है लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब कितना हो गया 3 हो गया और कर्ण कितना हो गया 4। तो इसका आधार निकालिए, तो आधार क्या होता है, तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो अंडर रूट 7 हो जाएगा, है ना। आधार कितना हो गया अंडर रूट 7। तो क्या पूछ रहा है हमसे कोस थीटा, तो कोस थीटा क्या होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना हो जाएगा मेरा रूट 7 बटा में क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा 4, तो रूट 7 बटा 4। तो रूट 7 बटा 4 हो जाएगा। 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है,
20 नंबर क्वेश्चन है 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 tan स्क्वायर थीटा बराबर किसके बराबर होगा। तो 8 दोनों में मिल रहा है तो 8 बाहर कर दो। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, और 1 में अगर 8 से गुना करेंगे तो आपका 8 आएगा आंसर। तो 20 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर आई होप आप इस वीडियो को पूरा देखे होंगे। अगर आप चाहते हैं कमेंट कीजिएगा इसका पूरा थ्योरी के साथ, ट्रिग्नोमेट्री को अगर आपको समझा दे तो कैसा अच्छा रहेगा, पूरा अच्छा रहेगा। तो आप कमेंट कीजिएगा कि सर इसी एक पर एक पूरा थ्योरी वीडियो ला के बताइए ताकि हम पूरा अच्छा तरह से समझ जाए। तो कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर वीडियो को अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए जय हिंद।